30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। यहाँ का जो एयरपोर्ट है, तमाम विकास योजनाएं हैं, वह अयोध्या वासियों को सौंपने स्वच्छ अयोध्या धाम होना चाहिए, क्योंकि यह भगवान श्री राम की जन्मभूमि का क्षेत्र है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की लगातार दूसरी बार सरकार है और हैट्रिक हम 2024 में लगाने जा रहे हैं। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज तो अयोध्या आया हूँ, यहाँ 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। यहाँ का जो एयरपोर्ट है, तमाम विकास योजनाएं हैं, वह अयोध्या वासियों को सौंपने और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने का कार्यक्रम संपन्न होगा। लेकिन इस बीच हम लोग स्वच्छ अयोध्या धाम होना चाहिए, क्योंकि यह भगवान श्री राम की जन्मभूमि का क्षेत्र है और इस समय पूरे विश्व की दृष्टि अयोध्या पर लगी हुई है। कार्यकर्ता के लिए, राम भक्त के लिए, कार्यसेवक के लिए गौरव की बात है कि हम लोग अपने जीवन काल में भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला 500 साल बाद अपने जन्मस्थान पर विराजमान होंगे और एक राम भक्त के रूप में, एक राष्ट्रभक्त के रूप में देश और दुनिया के राम भक्तों की ओर से मुख्य यजमान के रूप में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उस क्षण का मैं वर्णन नहीं कर सकता, जिसके लिए मेरे कितने पुरखों का बलिदान हुआ है, मेरे कितने राम भक्त कार्यसेवकों को गोलियों से यहीं पर भून दिया गया था, कितने लोगों को जेल में भेजा गया, कितने लोगों को पर लाठियां बरसाई गईं। और शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण वह सब अपनी आंखों से देख पाएंगे। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षतम जो नेता हैं हमारे श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनकी अगुवाई में 23 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या के लिए जो यात्रा निकली, उसके सूत्रधार आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। और सोमनाथ से चली ये यात्रा को समस्तीपुर बिहार में उस समय की लालू प्रसाद यादव जी की सरकार ने रोका था, लेकिन 30 अक्टूबर 90 की कार सेवा संपन्न हुई थी और ढांचे के ऊपर भगवा लहराने का काम करने वाले अनेक हमारे वीर राम भक्त कारसेवकों को बलिदान भी देना पड़ा था। परम पूज्य अशोक सिंघल जी जन्मभूमि के स्थान पर पहुंच गए थे, उन्हें भी गहरी चोटें आई थीं। आज मैं अयोध्या आया हूं, मैं तो, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अंदर से रोमांचित हूं कि वह शुभ दिन देखने का हम सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। जिस लड़ाई को 550 साल लड़ा गया हो, जो लड़ाई 1947 में समाप्त की जा सकती रही हो, उस लड़ाई को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।